वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ कॉजेज़ लॉ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन को डिस्कस किया था, विच इज़ लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्जेस ऑन द कंडक्टर। एप्लीकेशन ऑफ कॉजेज़ लॉ में हम एक्चुअली बाय यूजिंग अ कॉजेज़ लॉ हम डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड कर रहे थे बाय यूजिंग कॉजेज़ लॉ। उसमें हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस की थी, विच इज़ लोकेशन ऑफ एक्सेस चार्जेस ऑन कंडक्टर। इसमें हमने 3 केसेस को डिस्कस किया था। फर्स्ट इज़ व्हेन द कंडक्टर इज़ when charges are all charges are outside of the conductor। सेकंड में हम देखा था कि हमारे पास कंडक्टर इज़ होलो। एंड थर्ड केस में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन वी प्लेस द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन ऑल दीज केसेस विल बी ज़ीरो। हम ये डिटेल से अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली उस लेक्चर को पहले सुन लीजिए। सो आज हम रिमेनिंग एप्लीकेशंस ऑफ गॉजेज़ लॉ को डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग केसेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बाय यूजिंग गॉजेज़ लॉ डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। सो सेकंड केस जो हमारे पास आज है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। वी हैव अ शीट विच हैव positive charges and we have to find the electric field intensity in the field of these charges. So we will take first we have to find the charge density of this sheet. So charge density is represented by this sign, which is phi is equal to charge density is total charge enclosed by surface divided by area. So total charge Q divided by area is called charge density of this sheet. Area A is a area of this whole sheet and Q is a total charge enclosed by this sheet. So charge density is charge per unit area. So we have to find the charge electric field intensity at point P, which is outside of the sheet and outside of the sheet, but हमारे पास ये जो फील्ड है वो चार्ज जो है वो इस फील्ड के अंदर प्रेजेंट है अराउंड द चार्ज। तो यहाँ पर लेट से हम ले लेते हैं एक पॉइंट P, जिसके ऊपर हमें फाइंड करनी है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू दिस शीट। सो यहाँ पर हम जो है वो पॉइंट P हमने असाइन कर लिया। और गॉसियन सरफेस का हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ गॉसियन सरफेस। हम उस पॉइंट P से पास आउट होती हुई इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। और उस गॉसियन सरफेस को हमने इस तरह ड्रॉ किया कि ये सरफेस जो है वो इस शीट से पास आउट करती है। हाफ जो है वो इस शीट से इस तरफ है और जो हाफ पार्ट है वो इस शीट से उस तरफ है। और पॉइंट P से ये गॉसियन सरफेस पास आउट करती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। सो यहाँ से हम अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स ले लेते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉजेज़ लॉ। सो यहाँ पर आप देखें तो अगर हम चार्ज फाइंड करना चाहें इस होल शीट के ऊपर, तो विच विल बी, अगर यहाँ से हम निकालें तो चार्ज इज़ इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सो अब हम यहाँ पर हमें इस पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। इस गॉसियन सरफेस को हम ले लें तो गॉसियन सरफेस के अगर हम 3 पार्ट्स लेते हैं, देयर इज़ अ फर्स्ट पार्ट इन विच यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ होगी, ठीक है, आउटवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी शीट से। एरिया ऑफ द शीट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द शीट। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपने इस प्रीवियस जो भी हमने लेक्चर्स किए थे उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। इस गॉसियन सरफेस का एरिया देखें तो इस पार्ट में आपके पास जो है वो एरिया इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, मीन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो एट दैट केस हमारे पास जो एरिया है उसकी डायरेक्शन ये होगी। बट एट द एंड्स ऑफ दिस सिलेंडर यू कैन सी दैट एरिया इज़ परपेंडिकुलर टू सरफेस। सो दैट्स वाई यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमारे पास एरिया जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस शीट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन और एरिया इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। सो अगर हम इस पॉइंट फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं तो इस पार्ट के ऊपर आप देखें तो हमारे पास एरिया ऑफ दिस सिलेंडर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी नो दैट कि हमारे पास जो फ्लक्स आएगा विच इज़ ज़ीरो इन दैट केस, बिकॉज एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर। सो E डॉट A
कॉस थीटा जब हम ड्रॉ करेंगे हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। सो हमारे पास कॉस 90 विल बी 0। सो इस केस में हमारे पास फ्लक्स हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। सो हमने एक हमने फाई 1 हम ले लेते हैं इस केस में हमारे पास। अब हम इस पॉइंट पे आते हैं फाई 2 पे, तो फ्लक्स इस केस में हमारे पास मैक्सिमम होगा, 1 होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। इन दरमियान जो एंगल बनेगा विच इज़ 0, सो कॉस 0 इज़ 1। और आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस यहाँ से इस डायरेक्शन में ये, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स इसमें से पास होंगी, तब इसकी हम कह सकते हैं कि 5 विल बी 1 इन दैट केस एंड विल बी 0 इन दैट केस। सो अगर इस पॉइंट के ऊपर देखें यहाँ पर, तो इस पॉइंट P से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअली फाइंड करनी है। सो यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं फाई 3 को, तो इट ऑल्सो विल बी मैक्सिमम इन दिस पोजिशन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड एरिया नॉर्मल इज इन पैरेलल टू ईच अदर, सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम इन दैट केस। सो अगर हम टोटल नेट फ्लक्स फाइंड करते हैं इस गॉसियन सरफेस का, तो विच विल बी फाई 1, फाई 2, फाई 3. So phi is equals to E dot A, flux is equals to E A plus E A plus dot A, E dot A. हमारे पास डिफरेंट एरियाज थे, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3. So for area 1 we have a flux will be 0 plus इन दोनों के लिए हमारे पास एरिया इज सेम इन बोथ साइड, सो हम इसको कह सकते हैं कि ई ए हमारे पास आ गया फ्लक्स की वैल्यू. सो द फार्मूला फॉर द गॉसेस लॉ इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय permittivity of the free space. So put the value of Q की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, which is phi A divided by epsilon naught. So अगर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे, अगर यहाँ इस साइड पे अब हमें फ्लक्स की वैल्यू भी पुट करनी है, phi E is equals to फ्लक्स की जगह हम पुट करेंगे यहाँ पर 2EA. So हमारे पास आएगा EA is equals to phi A divided by epsilon naught. So ये हमारे पास आ जाएगा एरिया इज दिस कैंसल विद दिस वैल्यू. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फाइंड करनी है इट विल बी 2 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2. अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लोगे तो है हमारे पास यहाँ पर आर वेक्टर इज रिप्रेजेंट दैट डायरेक्शन इज ऑल नॉर्मल टू द शीट. ठीक है, ये जिस गॉसियन सरफेस और पॉइंट P ले रहे हैं इट इज़ परपेंडिकुलर टू द शीट. ठीक है, ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस शीट. ठीक है, हम बाय यूजिंग गॉसेस लॉ हमने पॉइंट फाइंड कर ली. नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड केस की तरफ. इन सेकंड केस वी हैव अ 2 पैरेलल प्लेट्स विच वन हैज़ पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड हैज़ नेगेटिव चार्ज. अब हमारे पास इस केस में हम फर्स्ट मेन थिंग इज़ दैट कि इस केस में हम इन प्लेट्स को इनफाइनाइट लेंगे. क्यों इनफाइनाइट लेंगे? बिकॉज हम अपने प्रीवियस लेक्चर में एक में हमने डिस्कस किया था कि अगर हम इन शीट्स को एक एंडिंग पॉइंट लेंगे तो एंडिंग पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, फ्रिंगिंग फील्ड्स आ जाएंगी हमारे पास. ठीक है, इस केस में हमारे पास फ्रिंगिंग फील्ड्स आ जाएंगी. फील्ड्स लाइंस जो है वो हम इस केस इनकी शेप जो है वो इस तरह की हो जाएगी, फ्रिंग्स बन जाएंगे. तो दैट्स वाई हम यहाँ पर इसकी लेंथ को कंसिडर करेंगे कि दीज आर इनफाइनाइट प्लेट्स. अब हम इन प्लेट्स में अगर हम इनिशियली देखेंगे तो नॉर्मल पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से इमिट होंगी और नेगेटिव में एंटर होंगी, पॉजिटिव से इमिट होंगी और नेगेटिव में एंटर होंगी नॉर्मली. Now we have to find the electric field intensity at any point P inside these plates, between these plates. So हमने ये पॉइंट ले लिया कि हमने इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है जो इन पॉइंट्स के फील्ड्स के दरमियान है. सो इसके लिए हमने एक शेप ले ली, जैसे यहाँ पर हमने सिलेंड्रिकल शेप ली थी, तो इस केस में हमने एक बॉक्स शेप ले ली और उस बॉक्स शेप को हमने एज अ ये हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस है और हमने इस गॉसियन सरफेस को इस तरह ड्रॉ किया कि इस पॉइंट P से पास हुई. अब हम यहाँ पर इसको इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ फाइंड करेंगे.
इसके भी हम इसी तरह पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, दो डेंसिटीज़ हैं हमारे पास। सो अगर हम इसका फ्लक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, टोटल फ्लक्स, तो हम इस पॉइंट को ले लेते हैं phi1, इस पॉइंट से हम ले लेते हैं phi2 और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास phi3 है एरियाज। सो एट द phi1 यू विल ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से पास आउट कर रही हैं। एरिया ये वाली जो साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और अगर आप इसका अगर नॉर्मल एरिया इस साइड का नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो वो हमारे पास इसमें आएगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, बोथ आर परपेंडिकुलर, एंगल दरमियान 90 बनेगा, कॉज 90 0 होता है। तो हमारे पास ये जो है वो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी, तो phi1 विल बी 0। इस साइड पे भी देखें तो सिमिलर केस हमारे पास इस साइड पे भी आएगा। आप लोग को फार्मूला के अलावा भी अगर देखें तो नेचुरली हमारे पास इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास नहीं होंगी, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट से पास होंगी। सो दैट्स वाई phi2 इज़ अगेन 0। बट phi3 में हमारे पास, अगर इसका आप नॉर्मल भी ड्रॉ करके फार्मूला लगा के भी देख लो, या अगर देखने से भी नज़र आ रहा है कि इस साइड से मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, सो दैट्स केस हमारे पास फ्लक्स विल बी मिनिमम, ठीक है। इसको फाई को अगर फार्मूला लोगे तो E.A आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है E.A cos थीटा। सो अगर आप इसमें पुट करते हो तो E.A cos 0 is equals to 1, so phi3 is EA। ये आपके पास इस केस में फ्लक्स। अब आप नेट फ्लक्स फाइंड करोगे बिटवीन दीज प्लेट्स, सो phi E is equals to phi1, phi2, phi3, so phi E is equal to, these both are 0 and this is EA. By using the Gauss's law, Gauss's law is phi E is equals to total charge enclosed by the surface divided by permittivity। इस केस में आपके पास Q की वैल्यू वही सेम, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस फाई की वैल्यू आप पुट कर लो, आपके पास आएगा EA चार्ज डेंसिटी एरिया एप्सिलॉन नॉट। सो अगर ये area is cancelled with this area, so charge electric field intensity in this case will be charge density divided by permittivity of the free space। आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पर electric field intensity in this case, ठीक है। जब you have two parallel plates और उस पॉइंट उनके इन बिटवीन में आपने पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है by using Gauss's law, it will be charge density divided by permittivity of the free space। It's all about the application of Gauss's law।